नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंक होने वाला समय 3 घंटे का। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस पेपर का अपना पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखा थी। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है पठित्वा में आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला कर्तव्य प्रत्यय आपको लिखना है। और दूसरा आपको दिया व्यंजन संदेह उदनम अस्ति, इसमें आपको राइट आंसर आवला बागीसा आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, राम शब्द की आपको तृतीय विभक्ति एक वचन में आपको बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर दावला रामेन आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विसर्ग संधि अस्ति, तो इसमें आपको राइट आंसर सावला मनोरा आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, घनश्याम का आपको यहाँ पर समास विग्रह बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर आवला गण एवं सामा आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लिया, तो इस वाक्य में आपको यहाँ पर अवयव पद बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला सने सने आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारा पहला दिया अस्त में, तो इसका आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर उदय आपको लिखना है। और दूसरा आपको दिया सार्थकम, तो इसका आपको विलोम पद बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर निरर्थकम आपको लिखना है। और तीसरा आपको दिया रात्रि, तो रात्रि का आपको यहाँ पर प्राय पद आपको बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर निशा आपको लिखना है। और चौथा आपको दिया अंधकारा, अंधकारा का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर प्रकाशा आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है, तो स्वजना कुत्र पहरती, तो इसमें आपको लिखना होगा पर हृदय आपको लिखना है। और छठा आपको दिया, छठी में आपको यहाँ पर विशेष पदम आपको बताना है, तो इसमें आपको राइट आंसर वृक्ष आपको लिखना है। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। बाला में आपको लिखना होगा यहाँ पर ख वाला टा प्रत्यय आपको लिखना है। अनुगच्छन में आपको यहाँ पर अनु आपको लिखना है। उपकरोति में आपको यहाँ पर उप आपको लिखना है। माता आदिश्यत, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा, इसमें आपको यहाँ पर पुत्री में आपको लिखना है, ठीक है। और पांच आपका दिया मनाभवती, इसमें आपको लिखना होगा अन्नमयम आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका छेटा दिया है पातुम, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर तुम प्रत्यय आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पर डाटो लट लकाराश्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनाश्यम रूपम किम अस्ति, तो रूपम आपको लिखना होगा, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें लिखना होगा वदी वदिष्यामि, आपको यहाँ पर इसका उदाहरण लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और दूसरा आपको दिया है गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति, तो गच्छति में कौन सी धातु है, इसमें आपको लिखना होगा गम धातु आपको लिखना है, गम धातु। और तीसरा आपको दिया है रामा दावती इतस्मिन् वाक्ये धातु पदम किम अस्ति, तो धातु पद आपको बताना होगा, तो तीसरे में आपको यहाँ पर दावती लिखना है। चौथा आपका देख लीजिएगा, विद्या माता इव अस्ति अस्मिन् वाक्य अवयव पद किम, तो इस वाक्य में यहाँ पर अवयव पद कौन सा है, इसमें आपको लिखना होगा इव आपको लिखना है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है, तो इसमें भी आपको अवयव पद बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर अपी आपको लिखना है, ठीक है, अपी आपको यहाँ पे लिख देना है पांचवे का आंसर। और छठा आपका दिया है, तो इसमें आपको सर्वनाम पदम बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर तोयम आपको लिखना है, ठीक है, तोयम आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो हमारा पहला दिया है नास्ति एतस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो नास्ति में व्यंजन संधि है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब ना आपको लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है मना प्लस हारा विसर्ग संधि उदरम अस्ति, तो बिल्कुल हमारा आम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है सदैवा वृद्धि संदेह उदरम अस्ति, तो तीसरा आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, तो पांचवा बिल्कुल आपका यहाँ पर ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका छठा दिया है समाज 6 भवंती, तो समाज 6 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा, मतलब आम आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है कवि वाणी किम कथयति, इसका उत्तर आपको बता देंगे। 8वां क्वेश्चन आपका दिया, 7वां क्वेश्चन देगा
काला कश्य रसम पिबती। तो क्वेश्चन आपका दिया है और इसके साथ आपका ऑटो क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिमत वाहन कश्य पुत्र आश्रित, ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। 9वें के बाद आपका 10वां प्रश्न दिया, 10वें के बाद आपको 11वां 12वां प्रश्न दिया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 13वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसने किससे कहा, ये आपको बताना होगा। तो इनके आंसर आप अपनी बुक से देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। और 14 प्रश्न आपको दिया है जिसमें आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण के रूप में आपको लिखना होगा। और 15वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ इनके आंसर। पहला आपका दिया है गणेशाय नमः, तो इसमें आपको लिखना होगा गणेशाय नमः, आपको लिखना है, ठीक है, गणेशाय नमः आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। और दूसरा आपको दिया रामा पुस्तकम पठसी, तो इसमें आपको लिखना होगा रामा पुस्तकम पठसी के स्थान पर आपको लिखना होगा यहाँ पर पठन्ति लिखना है, ठीक है, पठन्ति आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लिखा वृक्षम पत्राणि पठन्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा वृक्षात पत्राणि पठन्ति, यहाँ पर इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको एक गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों को आंसर आपको परीक्षा में कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसे इस गद्यांश में चैट कर लगाना है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है, पहले का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। दूसरा आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको कैसे लिखना है, तो तीसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसके साथ ही आप पर हमारा इसका अत्ते वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। ये फ्री के नंबर 3 ठीक है, इनको याद भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इन सभी के आंसर इसी गद्यांश से चाट कर लगाना है। इसके साथ आपको यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया, तो इन सभी का आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, और ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कस्मात सीना मानवा हता, तो इसमें आपको लिखना है, कहाँ से लिखना है मैं बता देता हूँ। दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो तीसरे का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इसका अति वाले क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ये से चार्ट कर लगाना है। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक नाट्यांश दिया है, इस नाट्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको इसी नाट्यांश में चार्ट कर लगाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पहले का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा यहाँ पर सभी का आंसर ऐसे यहाँ पर इस गद्यांश में चार्ट कर लगाना है, ठीक है। तो पहले का आंसर यह हो जाएगा हमारा, और दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा, कौन सा पूछा, दुग्ध रोहन, तो इसमें आपको लिखना होगा इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो तीसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर इसका और वाला मतलब अत्त वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक नाट्यांश दिया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, चाहे परीक्षा में कोई सा भी यहाँ पर पद्यांश गद्यांश और नाट्यांश आ जाए, आपको घबराना नहीं है, सभी का आंसर आपको गद्यांश पद्यांश नाट्यांश में चार्ट कर लिखना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये हमारा फ्री के नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो मैं बता देता हूँ इनके आंसर। तो आपका पहला दिया है हेमवाल नाम खालता नागेंद्रा, तो इसमें आपको लिखना होगा सर्व रत्न भूमि, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। और दूसरा आपको दिया गुना गुने गुण जसु खालतन बहुंती, तो इसमें आपको गुना आपको लिखना है, ठीक है, दूसरे में। और तीसरा आपको दिया एक निर्णा खालतन स्त्री नवशत, तो इसमें आपको लिखना होगा और रदा आपको लिखना है। और चौथे में आपको यहाँ पर घटा आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर श्लोक लिखना होगा, तो 2 श्लोक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। 21वें प्रश्न में आपको क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र याद कर लेना है संस्कृत भाषा में, कौन सा, अवकाश का।
तो जल्दी से आप लिख कर एक अवकाश का यहाँ पर प्रार्थना पत्र याद कर लीजिएगा। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक मतलब ये यहाँ पर एक पत्र याद कर लेना है, ठीक है, अपने मित्र को लिखना होगा परीक्षा में। अब यहाँ पर हमारा 2200 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना, यहाँ पर एक अपठित गद्य ध्यान दिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए, पांचों के आंसर आपको ये से चार्ट कर लगाना है। तो सिंपल सा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पहला आपको पूछा है शंकराचार्य जन्म स्थान कुत्र वर्तते। जो शंकराचार्य जी थे उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो इसमें आपको लिखना होगा, कहाँ लिखना है यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। और दूसरा आपका दिया है शंकराचार्य पितु नाम की मासिद, तो पिताजी का नाम क्या था, इसमें आपको लिखना होगा शिव गुरु आपको लिखना है। और तीसरा आपको दिया है माता कश्य पालना पोषणम अक्रोत, तो इसमें आपको लिखना होगा माता एवं पुत्रस्य पालनम पोषणम अक्रोत, ये आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। चौथा आपका दिया है, तो चौथे का आंसर आपका कहाँ से लिखना है, तो चौथे का आंसर आपको लिखना होगा सिंपल सा यहाँ पर ये हमारा केरल प्रांत है, आपको लिख देना है, ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन आपका दिया है, तो पांचवी का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, प्रतिभा संपन्न आसित, तो प्रतिभा संपन्न आसित आपको लिखना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर हमारा 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर संसद भाषा में यहाँ पर एक निबंध लिख देना है। तो आप एक निबंध याद कर लीजिएगा। किस पर याद करना है, आपको यहाँ पर 2 निबंध याद करना है, एक तो संसद भाषा पर और एक यहाँ पर हमारा महाकवि कालिदास पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कम से कम 12-13 के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 6 के बाद आपको यहाँ पर 7वें का आंसर दिया, 7वीं के बाद आपको 8वें क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। 8वीं के बाद आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर दिया, 9वीं के बाद आपको 10वीं का आंसर दिया, ठीक है। 10वीं के बाद आपको 11वीं का आंसर दिया। और जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए अपने बुक से देख कर लगा लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा पूरे पेपर को। तो मिलते अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।